दोस्तों, यदि आपको भी श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला गया एशिया कप 2025 का 15वां और सांसें रोक देने वाला रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे 400 लाइक्स, तो दिल से इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जी हां दोस्तों, अबू धाबी के क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस महामुकाबले की शुरुआत टॉस से हुई, जहां सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरा। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और श्रीलंका को बल्लेबाजी का न्योता दिया। श्रीलंका की ओर से पारी की शुरुआत पथुम निशंका और कुशल मेंडिस ने की, लेकिन शाहीन अफरीदी ने दूसरी ही गेंद पर कुशल मेंडिस को बिना खाता खोले हुसैन तलत के हाथों कैच आउट करवाकर बड़ा झटका दे दिया। इसके बाद मैदान पर उतरे कुशल परेरा, जिन्होंने आते ही अपने बल्ले से कमाल दिखाया। फहीम अशरफ की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से शानदार फ्लिक मारकर उन्होंने पहला छक्का जड़ा। वहीं पथुम निशंका ने भी शाहीन अफरीदी की गेंद पर लॉन्ग ऑन की और दमदार छक्का लगाया। लेकिन दोस्तों, अगली ही गेंद पर शाहीन अफरीदी ने जोरदार वापसी की और पथुम निशंका को विकेट कीपर मोहम्मद हारिस के हाथों कैच आउट करवा दिया। निशंका 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 18 रन के स्कोर पर श्रीलंका को दूसरा झटका लग गया। दोनों ओपनर आउट हो चुके थे, तभी कप्तान चरित असलंका मैदान में उतरे और आते ही शाहीन की स्लोअर गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया। इस ओवर में श्रीलंका का एक विकेट जरूर गिरा, लेकिन 16 रन भी बने और 3 ओवर बाद स्कोर पहुंचा 28 रन पर 2 विकेट। कप्तान चरित असलंका का खेल देखने लायक था, मानो वो पवेलियन से ही सेट होकर आए हों। चौथे ओवर में उन्होंने फहीम अशरफ को आड़े हाथों लिया। पहले ऑफ स्टंप के बाहर छोटी गेंद को डीप पॉइंट की ओर काटकर चौका जड़ा, फिर विकेट लाइन पर बैकफुट से शानदार शॉट खेलकर दूसरा चौका हासिल किया। इस ओवर से 8 रन जुड़े और स्कोर पहुंचा 36 रन। दूसरी तरफ कुशल परेरा भी आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए हारिस रऊफ की पहली गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से दमदार चौका मारा, लेकिन अगली ही गेंद पर हारिस रऊफ ने वापसी की और परेरा को फहीम अशरफ के हाथों कैच करवाकर पवेलियन भेज दिया। परेरा 15 रन बनाकर आउट हुए और श्रीलंका का तीसरा विकेट 43 रन पर गिरा। इसके बाद कामिंदु मेंडिस बल्लेबाजी करने उतरे। कामिंदु मेंडिस ने आते ही पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया। हारिस रऊफ की 5वीं गेंद को उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर से कवर और पॉइंट के बीच से निकालकर चौका जड़ा, फिर आखिरी गेंद पर बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी को पिक करते हुए फ्लैट पुल शॉट लगाया और गेंद को सीधे स्टैंड में भेज दिया छक्के के लिए। इस ओवर से 14 रन आए और पावर प्ले खत्म होने तक श्रीलंका का स्कोर था 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर। भले ही श्रीलंका ने अपने 3 अहम विकेट गंवा दिए थे, लेकिन शुरुआत तेज रही। इसके बाद रन गति बनाए रखने की जिम्मेदारी कामिंदु मेंडिस और कप्तान चरित असलंका के कंधों पर थी। हालांकि साझेदारी आगे बढ़ पाती, उससे पहले ही 8वें ओवर में हुसैन तलत ने सेट हो चुके असलंका को हारिस रऊफ के हाथों कैच करवाकर पवेलियन भेज दिया। असलंका 19 रन बनाकर आउट हुए और श्रीलंका का चौथा विकेट 58 के स्कोर पर गिरा। इसके बाद पिछले मुकाबले के हीरो दासुन शनाका मैदान पर उतरे, लेकिन फैंस की उम्मीदें अगली ही गेंद पर टूट गईं। हुसैन तलत ने शनाका को विकेट कीपर मोहम्मद हारिस के हाथों कैच आउट करवा दिया और वो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। यानी इस ओवर में श्रीलंका को लगातार दूसरा झटका लगा। अब बल्लेबाजी करने आए वानिंदु हसरंगा, जिन्होंने आते ही ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार पुल शॉट खेला और चौका जड़कर खाता खोला। 8 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर था 62 रन पर 5 विकेट। फैंस को जिस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद थी, वैसा अब तक श्रीलंका दिखा नहीं पाया था। हालांकि इसके बाद कामिंदु मेंडिस और हसरंगा ने धीरे धीरे साझेदारी बनाकर टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू किया। 10 ओवर तक श्रीलंका का स्कोर 70 रन पर पहुंचा। हालांकि विकेट का दबाव इतना ज्यादा था कि दोनों बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने से बच रहे थे। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने तंग लाइन से गेंदबाजी करते हुए रन बनाने के मौके ही नहीं दिए। फिर 12वें ओवर में लंबे अंतराल के बाद हसरंगा ने अपना बल्ला चलाया और हारिस रऊफ की गेंद को डीप कवर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। इस ओवर से 8 रन आए और स्कोर हुआ 80 पर, लेकिन 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर अबरार अहमद ने वानिंदु हसरंगा को बोल्ड कर श्रीलंका को एक और झटका दिया। हसरंगा 15 रन बनाकर आउट हुए और 22 रनों की साझेदारी का अंत हुआ। श्रीलंका अब 80 रन पर ही 6 विकेट खोकर संघर्ष कर रहा था। कामिंदु मेंडिस क्रीज पर डटे थे और उनका साथ देने आए चमीका करुणारत्ने। दोनों ने धीरे धीरे स्ट्राइक रोटेट कर पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन 15 ओवर तक स्कोर सिर्फ 88 रन ही पहुंच पाया। आखिरी 5 ओवर बचे थे और सभी को बड़े शॉट्स की उम्मीद थी। 16वें ओवर में हुसैन तलत की गेंद पर कामिंदु मेंडिस ने शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। इस ओवर से 9 रन आए और श्रीलंका का स्कोर पहुंच गया 97 रन पर। कामिंदु मेंडिस अब बड़े शॉट खेलने के मूड में आ चुके थे। 70वें ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने हारिस रऊफ को निशाना बनाया और धीमी गति की गेंद पर मिड विकेट की ओर शानदार चौका जड़कर टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। इस ओवर से कुल 8 रन आए।
दूसरी ओर चमिका करुणारत्ने ने भी बल्ला घुमाना शुरू किया। 18वें ओवर में फहीम अशरफ की दूसरी गेंद पर उन्होंने कवर्स की और बेहतरीन चौका जड़ा। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कामिंदु मेंडिस ने भी कड़क पुल शॉट खेला और गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया छक्के के लिए। इस ओवर से 13 रन आए और श्रीलंका का स्कोर हो गया 118 रन। कामिंदु मेंडिस अब अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे। 19वें ओवर में शाहीन अफरीदी की तीसरी गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। पवेलियन और दर्शक दीर्घा तालियों से गूंज उठी। हालांकि इस खुशी का सफर ज्यादा देर तक नहीं चला। अगली ही गेंद पर शाहीन अफरीदी ने घातक यॉर्कर डाली। मेंडिस फ्लिक करने गए लेकिन गेंद लेट स्विंग होकर पैरों में जा लगी। जोरदार अपील हुई, अंपायर ने नकारा, पर पाकिस्तान ने रिव्यू लिया और सफल रहा। कामिंदु मेंडिस 50 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए और स्कोर 123 पर 7वां विकेट गिर गया। इसके बाद दुश्मंत चमीरा मैदान में आए। आखिरी ओवर हारिस रऊफ लेकर आए। पहली गेंद पर करुणारत्ने ने बाहरी किनारे से शॉट खेला और गेंद थर्ड मैन की ओर चौके के लिए निकल गई। चौथी गेंद पर रऊफ ने चमीरा को सलमान आगा के हाथों कैच करवा दिया। चमीरा 1 रन बनाकर आउट हुए और स्कोर हुआ 130 पर 8 विकेट। इसके बाद महीश तीक्ष्णा क्रीज पर आए और आखिरी गेंद पर करुणारत्ने ने 2 रन लेकर टीम का स्कोर 133 रन पर पहुंचाया। यानी पाकिस्तान को जीत के लिए 134 रन चाहिए थे। लक्ष्य छोटा था, लेकिन जल्दी जीत हासिल करना पाकिस्तान की रन रेट के लिए बेहद अहम था। ओपनिंग के लिए फखर जमान और साहिबजादा फरहान मैदान पर उतरे। श्रीलंका की ओर से पहला ओवर नुआन तुषारा ने डाला और फरहान ने पहली गेंद पर सिंगल लेकर खाता खोला। इस ओवर से 4 रन बने। फिर दूसरे ओवर में दुश्मन चमीरा आए, जहां तीसरी गेंद पर कैच आउट का रिव्यू लिया गया लेकिन नाकाम रहा। ओवर की आखिरी गेंद पर फखर जमान ने शानदार पुल शॉट खेला और गेंद शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर से निकलकर चौके के लिए गई। पाकिस्तान का स्कोर अब 8 रन हो गया। तीसरा ओवर लेकर जैसे ही नुआन तुषारा आए, साहिबजादा फरहान ने आक्रामक अंदाज दिखा दिया। पहली ही गेंद पर गुड लेंथ की डिलीवरी को सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर फिर वही नजारा, गेंदबाज के सिर के ऊपर से खड़े खड़े छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर भी फरहान रुके नहीं। इस बार खूबसूरत ड्राइव खेलकर गेंद को गैप से चौके के लिए भेज दिया। इस ओवर से कुल 18 रन आए और पाकिस्तान का स्कोर 3 ओवर में 26 रन हो गया। श्रीलंका बैकफुट पर धकेल दी गई थी और कप्तान चरित असलंका परेशान नजर आने लगे। चौथा ओवर उन्होंने महीश तीक्ष्णा को थमाया, मगर यहां भी खतरा टला नहीं। फखर जमान ने अंतिम गेंद पर शानदार कट शॉट खेला और गेंद चौके के लिए पॉइंट की ओर निकल गई। 4 ओवर के बाद पाकिस्तान 36 रन पर पहुंच गया था और लंका की मुश्किलें बढ़ने लगी थीं। लेकिन छठे ओवर में खेल पलट गया। महीश तीक्ष्णा ने जादू चलाया और तीसरी गेंद पर साहिबजादा फरहान को कामिंदु मेंडिस के हाथों कैच करवा दिया। 24 रन की तेज पारी खेलकर फरहान पवेलियन लौट गए। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फखर जमान भी हसरंगा को कैच थमा बैठे। 17 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। शानदार शुरुआत के बावजूद पाकिस्तान ने बैक टू बैक 2 विकेट गंवा दिए और पावर प्ले में स्कोर सिर्फ 48 रन रहा। 7वें ओवर में वानिंदु हसरंगा ने सैम अय्यूब को क्लीन बोल्ड कर तीसरा बड़ा झटका दे दिया। अय्यूब सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए और पाकिस्तान का स्कोर 50 पर 3 हो गया। शानदार गेंदबाजी देखकर कप्तान सलमान अली आगा भी परेशान नजर आने लगे थे। इसके बाद मोहम्मद हैरिस बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए और यहां से उन्होंने हुसैन तलत के साथ मिलकर पारी को संभालना शुरू किया। सुपर 4 के इस महामुकाबले में पाकिस्तान की ये हालत किसी ने सोची भी नहीं थी। 10वां ओवर चमिका करुणारत्ने लेकर आए, जहां हुसैन तलत ने तीसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। इस ओवर के बाद 10 ओवरों में पाकिस्तान का स्कोर 71/4 हो चुका था। टीम को अगले 10 ओवरों में 63 रन चाहिए थे, जो मुश्किल तो नहीं लेकिन आसान भी नहीं कहा जा सकता था। 11वें ओवर में मोहम्मद हैरिस ने महेश तीक्ष्णा की तीसरी गेंद पर बेहतरीन इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए चौका लगाया और टीम को राहत दी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर छोटी सी साझेदारी बनाई, लेकिन 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर दुश्मंता चमीरा ने हैरिस को क्लीन बोल्ड कर दिया। 13 रन की पारी खेलकर हैरिस पवेलियन लौटे और पाकिस्तान 80 रन पर 5वां विकेट गंवा चुका था। अब मैदान पर मोहम्मद नवाज आए और उन्होंने हुसैन तलत का साथ निभाते हुए पारी को फिर से संभालना शुरू किया। 14वें ओवर में नवाज ने हसरंगा पर आक्रामक रुख दिखाया। उन्होंने पहले ऑफ स्टंप के बाहर उड़ती गेंद को कवर ड्राइव कर चौका लगाया और अगली ही गेंद पर घुटना टेक कर शानदार स्वीप खेला, जो फाइन लेग की बाउंड्री के पार गया। इस ओवर से 10 रन आए और पाकिस्तान का स्कोर 97 तक पहुंच गया। 15वें ओवर में नुआन तुषारा गेंदबाजी करने आए। नवाज ने पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर डीप कवर की ओर शानदार चौका लगाया और टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। 15 ओवर की समाप्ति तक पाकिस्तान का स्कोर 104/5 था। अब आखिरी 30 गेंदों में सिर्फ 30 रन चाहिए थे और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान अपनी जीत लगभग तय मानने लगा था।
17वां ओवर लेकर हसरंगा आए, लेकिन हुसैन तलत ने कमाल कर दिया। पहली गेंद पर उन्होंने पुल शॉट खेलकर मिड विकेट की ओर चौका जड़ा। चौथी गेंद पर फिर एक्स्ट्रा कवर की ओर शानदार चौका लगाकर सभी को हैरान कर दिया। इस ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 120 रन हो गया। अब अंतिम 18 गेंदों में टीम को जीत के लिए सिर्फ 14 रन चाहिए थे। 18वें ओवर में दुश्मनता चौंधीरा आए। मोहम्मद नवाज ने पहली गेंद पर खड़े खड़े डीप पॉइंट की ओर शॉट खेला और गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। अब जीतने के लिए सिर्फ 8 रन बाकी थे। इसी ओवर की चौथी गेंद पर नवाज ने फिर गगनचुंबी छक्का लगाकर पाकिस्तान की बढ़त को मजबूत किया। इस तरह इस विकेट के लिए दोनों ने 50 रनों की शानदार साझेदारी पूरी की। अब जीत के लिए सिर्फ 2 रन बचे थे। अंतिम गेंद पर मोहम्मद नवाज ने लॉन्ग ऑन की ओर हवा में शॉट खेलकर गगनचुंबी छक्का जड़ा और पाकिस्तान ने 5 विकेट से मैच जीत लिया। पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप से बाहर कर दिया और फाइनल में अपनी उम्मीदें बरकरार रखी। अगर अगले मैच में पाकिस्तान बांग्लादेश को हराता है तो वो फाइनल में पहुंच जाएगा। वहीं श्रीलंका का सफर यहीं समाप्त हो गया है और अब उसे सिर्फ भारत से एक औपचारिक मुकाबला खेलना है। इस मैच में पाकिस्तान की गेंदबाजी शानदार रही, जबकि बल्लेबाजी में हुसैन तलत ने कमाल दिखाया। उन्होंने 18 रन देकर 2 विकेट लिए और 30 गेंदों में 32 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। अब सवाल आपके लिए, सुपर 4 में पाकिस्तान के इस कमबैक और जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? और अगर फाइनल में भारत से टक्कर हुई तो क्या पाकिस्तान जीत पाएगा? कमेंट में अपनी राय दें और ऐसी क्रिकेट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।